हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ रिक्वायरमेंट 2021 के ड्राइवर इंजन स्टिक कंक्रीट मिक्सचर पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि कंक्रीट मिक्सचर किस प्रकार तैयार किया जाता है, उसको बनाने की क्या विधि होती है और भारत में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। ये सभी टॉपिक आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और इसका 1-2 दिन बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। तो अब हमारे साथ बने रहे वीडियो में अंत तक। जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उससे आगे की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंक्रीट मिक्सचर कितने प्रकार का होता है, इसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है, किस किस प्रकार के इसके बनाने की विधियाँ हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंक्रीट मिक्सचर 3 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, पहला है हमारा नॉर्मल मिश्रण या नाम मात्र का मिश्रण। इसमें ज़्यादा नहीं होता है, रेत बजरी चूना आदि को मिला के मिश्रण तैयार किया जाता है। अगला है हमारा स्टैंडर्ड मिश्रण या मानक मिश्रण। सेकंड है हमारा स्टैंडर्ड मिश्रण और थर्ड है हमारा डिजाइन मिश्रण। सबसे पहले हम आज के वीडियो में बात करेंगे नाम मात्र मिश्रण की या नॉर्मल मिश्रण की। नॉर्मल मिश्रण किस प्रकार तैयार किया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं कि नॉर्मल मिश्रण, इस मिश्रण में सीमेंट रेत एवं समुच्चय के अनुपात को उनके व्यक्तिगत गुणों को जानने के लिए विशेष प्रयास किए बिना ही निर्देशित होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, जो सीमेंट रेत और पानी उनको मिला के बिना कोई मात्रा के या अनुपात के मिश्रण बना दिया जाता है, वो नॉर्मल मिश्रण होता है। सेकंड है हमारा मानक मिश्रण। इसमें हम बात करेंगे कि इस कंक्रीट मिश्रण के लिए एक पुराना नियम है जिसमें सीमेंट रेत और बजरी सूखी सामग्री को मिलाएं और आवश्यकता अनुसार पानी डालें जब तक कि कंक्रीट मिक्सचर काम करने योग्य नहीं हो जाए। इसके लिए हमें पूरी विधि को प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिए इसे मानक मिश्रण कहा जाता है। नॉर्मल मिश्रण में इस प्रकार की कंडीशन लागू नहीं होती है। जो मिश्रण है वो ऐसे ही तैयार किया जा सकता है बिना किसी अनुपात के। और मानक मिश्रण में हम निश्चित मात्रा में सीमेंट रेत और बजरी को डाल के ही मिश्रण को तैयार कर सकते हैं और उसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालते हैं, जिससे वो हमारा कंक्रीट काम करने योग्य न हो जाए, तब तक मिश्रण तैयार किया जाता है। आगे हम बात करते हैं आज की वीडियो में कि इस मिश्रण को सही कार्य क्षमता का कंक्रीट प्रदान करने के लिए उपयोग किए गए कुल मिश्रण के आधार पर संशोधन करने की आवश्यकता हो सके। तीसरा है हमारा आज का डिजाइन मिश्रण। डिजाइन मिश्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंक्रीट के प्रत्येक घटक का सबसे पहले प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। परीक्षण में सही पाए जाने के बाद ही उस मिश्रण का उपयोग में लाया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डिजाइन मिश्रण है, यही ज़्यादातर कार्यों में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जो रेत प्रयोग की जाती है उसकी गुणवत्ता का चेक किया जाता है प्रयोगशाला में। सीमेंट है वो किस ग्रेड का उपयोग करना है ये भी चेक किया जाता है और उचित मात्रा में ही पानी डाला जाता है जिससे मिश्रण है वो अच्छा पकड़ मजबूत कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट यही है डिजाइन मिश्रण। इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, जांच करने के बाद ही इसको उपयोग में ला सकते हैं, बल्कि जो 2 पहले हमने पढ़े हैं उनमें ऐसी कोई कंडीशन लागू नहीं होती है कि जिसमें मिश्रण को प्रयोगशाला में या चेक करके ही प्रयोग लाएं। इनको हम बना के प्रयोग कर सकते हैं, नॉर्मल मिश्रण और मानक मिश्रण को। जबकि डिजाइन मिश्रण है वो प्रयोगशाला में प्रयोग करने के बाद ही उसका प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं जब इसका प्रोसेस पूरा हो जाता है तो तैयार मिश्रण को कार्य के लिए इस प्रकार से डाला जाता है। चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं कि इसमें मिश्रण को भरा जा रहा है और मिश्रण है वो अधिक मात्रा में पतला और गाढ़ा भी नहीं है, नॉर्मल साइज का है। आगे हम बात करेंगे कि कंक्रीट मिश्रण के मुख्य तरीके कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनमाना अनुपात विधि।
मनमाना अनुपात ये है कि दोस्तों जितना चाहे आप सीमेंट कम डाल दी, बजरी ज़्यादा डाल दी, इस प्रकार उसे मनमाना अनुपात विधि कहा जाता है। दूसरा है हमारा अधिकतम घनत्व विधि। तीसरा है सुंदरता मापकांक विधि। चौथा है भूतल क्षेत्र विधि। पांचवा है भारतीय मानक विधि। छठा है हमारा एशियाई समिति विधि। तो हमारे जो प्रयोग में लाई जा रही है कंस्ट्रक्शन के काम में वो है भारतीय मानक विधि। भारतीय मानक विधि के मापदंडों को पूरा करते हुए हम कार्य करते हैं और उसी प्रकार हम मिश्रण को तैयार करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि मिश्रण डिजाइन की प्रक्रिया क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि मिश्रण हमें कितने अनुपात में बनाना है और किस जगह के लिए बनाना है और कितना मिश्रण चाहिएगा हमें, उसकी सबसे पहले हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमें इतना काम इस मिश्रण को बनाने से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हम इसमें बात करते हैं कि जल सीमेंट के अनुपात का भी चयन करना चाहिए कि जल को कितनी मात्रा में मिश्रण को डाले जाए और सीमेंट के अनुसार पानी की मात्रा का चयन करना चाहिए। सीमेंट सामग्री की गणना करनी चाहिए कि हमने इस मिश्रण को कुल मिश्रण बनाने में कितने सीमेंट का उपयोग किया गया, ये पहले से हमें तैयार करना चाहिए। पांचवा हमारा कुल मात्रा का अनुपात होना चाहिए कि जो मिश्रण बनाया गया उसमें किस किस का कितना कितना अनुपात है, यह अनुपात भी निश्चित होना चाहिए भारतीय मानक विधि के अनुसार। छठा है मिक्स का अनुपात हमें पता होना चाहिए जब तैयार हो जाए उसके बाद में मिक्स का क्या अनुपात है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसके अगले पार्ट की चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त होते हैं। हमें कंक्रीट मिक्सचर के 4 या 5 पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की मैराथन क्लास लाई जा रही है वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल या परसों तक आपके मैराथन क्लास आएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। जो पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं की होगी, जैसे DRDO है, DFCL है, लोको पायलट है, इनमें आए हुए प्रश्नों की चर्चा की जाएंगी जो हमारे BRO की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। आप देख सकते हैं ये तैयार मिश्रण है जो डाला जा रहा है और मजबूती के साथ पकड़ कर सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।